गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, आप किसके लिए रो रहे हैं? आपकी जो ये ममता और अहिंसा, जो दो बंधनों की रस्सी है ना, इसे त्याग दीजिए। यही तो सबसे बड़ा कारण है पिताजी, ममता और अहिंसा। देहस्तमास रुद्रे अभिमति। ये देह रूपी जिससे जो तुम्हारी ममता है ना, और अहमता रूपी जो है, किसी में छोड़ना नहीं चाहता, इसे त्यागो पहले। इस शरीर को आप अपना मानते हैं, तो इसी शरीर को आपके परिवार वाले ले जा करके और वहां छोड़ करके चले आते जला करके। अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो ये फिर तुमको कैसे छोड़ देते? ये तुम्हारे साथ में क्यों नहीं जाते? और मैंने तो यहां तक समझा है पिताजी, शरीर की केवल 3 गतियां होती हैं। जला दोगे तो राख हो जाएगी, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, और फेंक देंगे तो गीदड़ खा जाएंगे। अब तो महाराज गीदड़ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि इतना भूस खा करके बैठे हैं, इतने लोगों का माल दबा करके बैठे हैं हम। वो भी सोच लेते हैं इसका खाएंगे तो जीवन पर्यंत हमें ऐसे ही बनना पड़ेगा। आप किस शरीर की बात कर रहे हो? जिस ममता को त्यागो, अहिंसा को छोड़ो। इस शरीर से तज दो इस चीज को। बेटा मैं कैसे तज दूं? यही तो कारण है। बोले आप देखो, मैंने जो समझा रहा हूं, हाँ लाला मेरी समझ में आ गई बेटा। बोले पिताजी ये क्या है? संसार। संसार तो छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। बोले कैसे? बोले कि जैसे मानो कि हमने कहीं यात्रा की तो हमने रिजर्वेशन कराया, और रिजर्वेशन कराया हमने, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है वैसी यात्रा की साहब हमने श्री धाम वृंदावन मथुरा से श्वेतबंधु रामेश्वरम, और बढ़िया अपना उसमें बैठे। और जैसे हमने यात्रा ट्रेन में प्रारंभ की तो हमारे साथ और लोगों ने भी यात्रा करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे यात्रा की, और हम धीरे धीरे बात करने लगे। भैया आप कहाँ के हो? बोले हम वृंदावन के। भैया आप कहाँ के हो? बोले हम आगरा की। धीरे धीरे आपस में बातें होने लगी, बातें हुई, परस्पर प्रेम होने लगा, और प्रेम इतना भावुकता में बदल गया। महाराज 4 लड्डू तुम लाए, 4 पूड़ी तुम लाए, 6 रोटी हम लाए, और सबने खोली, 2-2 सबने बांट ली। सबने बड़े प्रेम से पाया, एक दूसरे परस्पर प्रेम में इतने घुल मिल गए। अब तो इतना प्रेम के रास्ता कटा, कभी पता ही नहीं चली कि 9 घंटे 10 घंटे का रास्ता कब कट गया। और जैसे जैसे स्टेशन आए, सबने अपना अपना बोरिया बिस्तर लिया। अच्छा भैया हमारा स्टेशन यहीं है, अब हमें यहीं उतरना है, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन यहीं तक का था। उतरते चले गए। ऐसे ही पिताजी अंतिम स्टेशन जब आता है तो उतरना पड़ता है। अगर आप नहीं उतरोगे तो टीटी आएगा, धक्का मारेगा, और धड़ देसी न तुम्हें उतार देगा। तो ऐसे ही शरीर के अंदर हम लोग यात्रा कर रहे हैं, शरीर को हम अपना मान करके बैठे हैं। अरे भाई मकान मालिक का होता है, मकान कभी किराएदार का नहीं होता। मकान मालिक कभी भी धक्का मार के हमें खाली करा देगा। ऐसे ही पिताश्री, ये मकान जिसमें हम रह रहे हैं, हम किराएदार हैं, इसका मालिक तो परमात्मा है। इसलिए नाना प्रकार के उदाहरणों से समझाया, और समझ में आने लगी। हाँ लाला यही बात महात्मा जी ने कही थी, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, शिवा भगवान के अलावा इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर मैं वो महात्मा की बात मान जाता तो शायद ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। कि पश्यानिशं जगदितं क्षणभंगनिष्ठ वैराग राग रस को भवभक्ति निष्ठ।
वैराग उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे वैराग उत्पन्न हुआ। बड़ा सुंदर उपदेश समझाया पिताजी जी, ममता और अहमता की दोनों रस्सियों को त्यागो और गोविंद के चरणों में मन को लगाओ। और उसी समय आत्मदेव पंडित जी समझ गए और उसी समय रात्रि में ही और पुत्र को प्रणाम करके और वहां से सीधे वन की ओर चले गए।